चाहता हूं, अगर याददाश्त कमजोर है तो। जब अकेला अजमेर वाला आया था तब तुम्हारे बाप से नहीं रुका था। अब तो यहाँ पे 30% कलमा वाले हो चुके हैं। वाह 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 वाह, गलत फहमी में हो। वाह 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 वाह। जब तक हमारा राजा रहेगा तब तक ये पिरजा रहेगी। न तुम राजा को हटा सकते हो न पिरजा को हटा सकते हो। वाह 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 वाह। हाँ, और तारीख अगली बता दूं, मुसलमानों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कल भी इस्लाम महफूज था, आज भी इस्लाम और कल भी इस्लाम महफूज रहेगा, इसलिए कि इस्लाम के चारों तरफ पहरा नबी के घर वालों का है। बुनियाद से लेकर के जवानी तक, शाख से लेके पत्ते पत्ते तक नबी के घर वालों का पहरा है। अगर समझो तो बताऊं, सैयदा फातिमा ज़हरा की अम्मी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा, जो सैयदों की नानी है, सैयदों की नानी, जानते हो सबके बारे में हुजूर ने फरमाया था सब पर इस्लाम का एहसान है, लेकिन मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम पर एहसान है। मैं अल्लाह का शुक्र है बरेली भी हूं, इस माना कर के अहले बैत से कैसा प्यार करना है ये भी इमाम अहमद रजा ने सिखाया है। सुभान अल्लाह। किसी जदीद मुल्ला से हमें अहले बैत का प्यार नहीं सीखना है, हमें जो बरेली के इमाम ने सिखा दिया हमारे लिए वो काफी है। और आपने क्या कहा, कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है। वाह वाह वाह। बच्चा बच्चा नूर का, नूर का तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर, सब घराना नूर का। अजीब खुजली है लोगों को, नबी के घर वालों की बात करो तो राफजियत दिखाई देती है, लेकिन कुछ को ऐसी भी खुजली है अगर अमीर माफिया की बात करो तो खारजियत दिखाई देती है कि नहीं? मगर सुन लीजिए, हम कभी भी किसी को अली के मुकाबले में नहीं लाएंगे, क्योंकि अली अली है, ये जहन में रखिएगा। यहाँ तकाबुल का मसला नहीं है, हम बरेली वाले हैं। जब हम अजमतें बयान करते हैं, खुदा की कसम तो बहुत दिल के साथ अबू बकर की शान बयान करते हैं, उसी दिल के साथ उमर की शान बयान करते हैं, उसी लगन के साथ उस्मान के किस्से सुनाते हैं। फिर जब बात आती है उसी लगन के साथ हैदर की बातें करते हैं। हम बरेली वाले हैं साहब, उसी प्यार के साथ हम अमीर माफिया की भी बातें करते हैं और करबला वाले हसन हुसैन की भी बातें किया करते हैं। आला हजरत आला कुर्बान है साकिब अली के घर वालों का एहसान है इस्लाम पे खदीजतुल कुबरा का। ये सैयदों की नानी है, कितना बड़ा एहसान। क्या कहा मेरे हुजूर ने, सबका इस्लाम, सब पर इस्लाम का एहसान, लेकिन खदीजा वो है जिसका इस्लाम पर एहसान है। इनको मोहसिन इस्लाम कहा जाता है। मोहसिन इस्लाम बड़ी बात है। 25 साल हुजूर के कांधे से कांधा लगा के खड़े रहे। हाँ 25 साल हुजूर के कांधे से कांधा लगा के खड़े होना, ये खदीजतुल कुबरा का हिस्सा है। पूरी कायनात को तसल्ली देने के लिए मेरा नबी आया है और नबी को तसल्ली देने के लिए हजरत खदीजा आई है। समझो कभी कौन है खदीजा। जब हुजूर घबराते, जब बेकरार होते, घर में आते, तो जिसका हाथ तसल्ली के लिए आता था उसे खदीजतुल कुबरा कहा जाता। जिसके जुमले कल्बे रसूल को तसल्ली देते थे उसे खदीजा कहते हैं। खुदा की कसम, जो शाबे अबी तालिब में कदम से कदम मिला के चली उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने नबी के साथ फाकों पे फाके किए उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने शाबे अबी तालिब का एक एक लम्हा नबी के साथ रह के गुजारा उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। कौन खदीजा? जिसने शाबे अबी तालिब में फाके तो किए लेकिन चेहरे पे उदासी नहीं आने दी। कहीं महबूब के
चेहरे को नागवार न गुजरे, ये सोच करके कभी आका के सामने उदास होके नहीं आई। क्या कहानी है शाह अबी तालिब की। और तू रोटियां खा के ताने देता के, पेट भर के गालियां बकता के, हया कर नबी के घर वालों का एहसान मान। कौन खदीजतुल कुबरा? वो शाह अबी तालिब जहां बच्चे भूख से मर रहे थे, जहां जवानों के होठ सूख चुके थे, जहां बड़े बड़ों की कमर टूट गई थी, वहां खदीजतुल कुबरा नबी के आगे ऐसे खड़ी होती थी जैसे कोई सितम हुआ ही नहीं है। एक दिन मेरे नबी आए, पीछे कुछ आजादी आ गए। हुजूर ने कहा था खदीजा मेरी बेटियां नजर नहीं आ रही है। खदीजतुल कुबरा की आंख में शाह अबी तालिब की भूख के बावजूद पहली मर्तबा आंसू आए। रो के कहती है या रसूल अल्लाह बेटियां मेरी कमर के पीछे छुपी हैं। खदीजा बता तो सही सामने क्यों नहीं लाती? कब भूख इतनी है बच्चियों की चेहरे पर, इसलिए सामने नहीं किया कि बाप बेटी का चेहरा कैसे देखेगा। खुदा की कसम तारीख गवाह है, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। दिखाओ मेरी फातिमा का चेहरा, दिखाओ मेरी बेटियों का चेहरा। जब बेटियों का चेहरा देखा नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने कलाई पकड़ी बेटी की, कहा बेटी बात क्या है? कब वफा का इतना हो चुका है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मेरे नबी ने चाहते तो उसी वक्त हाथ उठा के कहते या अल्लाह पहलों के लिए मन्नो सलवा उतारा है, मेरी बेटियां फाके से है, आज एक लुकमा जन्नत का उतार दे। लेकिन नकी नकी करबला का सबक सिखाया जा रहा है। खातून जन्नत का हाथ पकड़ा है, दरख्त के नीचे लाए है, सूखे पत्ते उठा के कहा था फातिमा जरा दामन फैला। खुदा की कसम वो सैयदुल अंबिया की बेटी, ये नहीं कहा था पत्तों का क्या होगा। झोली फैला दी सैयदा ने, हुजूर ने पत्ते डाले, कहा बेटी ये पत्ते खा के गुजारा कर लो, तुम्हारा बाबा वादा करता है यहाँ पत्ते खा के रब की रज़ा से राजी हो जा, मैं अपने हाथ से तुझे जन्नत की ताजदारी का ताज अता करके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शहदाए करबला, ज़िक्र शहदाए करबला, नारे हैदरी। एहसान है इनका इस्लाम पर, कुर्बानियां गई इनकी। और तुझे क्या पता, तुझे पगड़ी बांधनी आ गई, टोपी लगानी आ गई, तुझे तो मुर्गे मिलने लगे। मुर्गे खा के माइक पे बोलना आसान है, पत्थर बांध के पेट से कुरान पढ़ना मुश्किल काम है। याद रखिएगा, हम अपने बाप की गालियां बर्दाश्त कर लेंगे, अपने परिवार की तौहीन बर्दाश्त करेंगे, नबी के घर वालों के खिलाफ कोई भौंके हम जबान खींच के गले में लपेट देंगे, गले में लपेट देंगे। इसलिए कि हमारा ईमान है ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा। हाँ, ये जो रोटी तेरे हलक में उतर रही है ये ज़हरा के लालों का सदका है। तुझे क्या पता क्या? हाँ, एहसान है इस्लाम पे नबी के घर वालों का, एहसान है। सुने गौर से, आगे बढ़ने लगा हूं। यही खातून जन्नत, अल्लाह अकबर, हज़रत फातिमा ज़हरा की अम्मी खदीजतुल कुबरा। समझ ले मेरी बात, मैं तुम्हें बता दूं खदीजतुल कुबरा के हवाले से। ये शाह अबी तालिब में बीमार हुई थी उसी कैद में, और ये बीमारी मौत तक रही। यही बीमारी मौत की वजह बन गई। इसी बीमारी में इंतकाल हुआ था हजरत खदीजतुल कुबरा का। आसान नहीं था, कदम से कदम लगा के चलने वाली खदीजा। और कितनी हमदर्द है हुजूर की, कितनी हमदर्द है। सुनना जरा, मेरे हुजूर फरमाते हैं 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे। कितने कितने 25 साल कहते हैं, लेकिन कभी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये बात और बता दूं, जब तक हुजूर हजरत खदीजा के साथ रहे दूसरा निकाह तक नहीं किया। तनखा खदीजा के साथ 25 साल गुजारे मेरे नबी। और आका फरमाते हैं कभी मुझे दरवाजा बजाना ही नहीं पड़ा। कहते मैं बाद में आता था, खदीजा दरवाजे पे पहले आ जाती थी। तारीख पढ़िए, जो लोग टिप्पणी करते हैं इस्लाम पर, चैलेंज है मेरा, जरा डीपली आप इस्लाम को पढ़ें। मुताला मुकम्मल नहीं होगा, तेरे सीने में ईमान की दौलत आ चुकी होगी। ये इस्लाम की सदाकत है। घर कैसे चलते ये नबी ने बताया। नौजवानों, अगर शादी हो गई हो तो सीख लेके जाना। मेरी बेटियां सुन रही हैं, सबक लेके जाना। शोहर की फर्मा बरदारी करना, घर जन्नत बन जाएगा।
घर जन्नत बन जाएगा। आका फरमाते कभी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। फरमाते एक दिन मैं तबलीग करके आया, जब मैं घर में दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे खदीजा खड़ी थी। मेरे पहुंचते ही खदीजा ने दरवाजा खोल दिया। मैंने कहा खदीजा एक बात बता, 25 साल हो गए आज तक मैंने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी, तू बता तुझे कैसे पता चल जाता है। हजरत खदीजतुल कुबरा मुस्कुरा के कहती है या रसूल अल्लाह, आप तो दरवाजे की बात करते हो, आका इतना प्यार आपसे है, मुझे इतनी मोहब्बत है, आप दरवाजे से पहले वाले चौक में होते हो, पहले चौराहे पे होते हो कि नबुव्वत की खुशबू आंगन में पगले आ जाया करती है, महबूब तेरी खुशबू बता देती है कि तू आने वाला है। तेरे आने से पहले खदीजा दरवाजे पे आती है। इमाम ने कहा था उनकी महक ने दिल के कुंचे गिरा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कुंचे बचा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हुजूर मखदूम मिल्लत, नारे